तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9 π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 समथिंग 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, तो इसको सोल्व करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन इनवर्स 1/3 है और यहाँ भी 9/4 है, यहाँ भी 9/4 है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, तो ये माइनस वाला टर्म इसको प्लस में लेके जाएंगे, यानी ये वाले साइड में ओनली क्या रहेगा 9π/8, 9π/8। ये भी इक्वल टर्म्स है, ये भी यहाँ भी 9, ये नियर अबाउट इक्वल टर्म्स है, इसलिए ये इक्वल टर्म्स को एक साइड में पहले कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है पहले लाइन में ये जो गिवन प्रॉब्लम आप लिख दो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन, जो गिवन है वो लिख दो। ओके, अब क्या करेंगे, ये -9/4 इसको उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे रहता है 9π/8 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, अब क्या करेंगे, ये 9/4 कॉमन निकाल देंगे, 9/4 कॉमन निकाल देते हुए इधर ए साइड में लिख लेते हैं, 9/4 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां पे रहता है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल टू 9π/8। इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल गया। अभी एक्चुअली हमें इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। नाइन बाय फोर कॉमन निकाल दिए हमने, अब इसको कैसा प्रूव करेंगे, ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। ये जो इसको जिसको प्रूव करना था हमने इसको स्ट्रेट ऐसा कर दिए, ये LHS आनी, ये हो गया LHS और ये हो गया आपका RHS। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 9/4 है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसकी वैल्यू π/2 आनी चाहिए, π/2। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसकी वैल्यू π/2 आनी चाहिए। जब ये π/2 आएगा तो इसके बाहर कौन है 9/4, तो ये 9/4 इंटू π/2 ये हो जाता है 9π/8 जो RHS में है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि इसकी वैल्यू π/8 आनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक टर्म साइन इनवर्स है तो दूसरा टर्म कॉस इनवर्स मिलना चाहिए, सेकंड टर्म हमें कॉस इनवर्स मिलना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब एक टर्म को हम कलेक्ट करते हैं। अभी हमारा टारगेट रहेगा कि यहाँ पे एक टर्म कॉस इनवर्स आना चाहिए, यानी फार्मूला कौन सा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2। तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू x, ये इधर साइड ट्रांसफर हो गया, साइन x इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब साइन x मिल गया, देयरफॉर कॉस x निकालेंगे। कॉस x का फार्मूला आता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है 9 माइनस 1 यानी 8/3। तो 8/3 यानी क्या हो जाएगा, 8/3 यानी 4 इंटू 2/3, ये वाला एंगल मिलना चाहिए हमें। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2√2/3 मिल गया, 2√2/3। ये किसकी वैल्यू हो गई, cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू हो गई। अब cos को ट्रांसफर कर लेते हैं, cos को ट्रांसफर कर लेते हैं। Therefore x इज इक्वल टू, cos को ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाता है cos इनवर्स 2√2/3। x की वैल्यू मिल गई।
बट x यानी कौन, x यानी कौन, तो ये है x यानी साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 यानी x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√2/3। इसको रेक्टेंगल में ऐसा पुटअप कर दो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS वो लिख दो 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3, साइन इनवर्स 2√2/3 लिख दिया हमने LHS। अब यहां पे 9/4 या जो साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 2√2/3। यहां पे ये याजिडिस साइन इनवर्स 2√2/3। साइड में आप फार्मूला लिख दो, साइन इनवर्स x, देखो दोनों का एंगल इक्वल है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे फार्मूला लिख दो साइड में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और ये है 9/4 और ब्रैकेट की वैल्यू है π/2, तो ये हो गया 9π/8। तो 9π/8 यानी कौन हो गया, RHS। ओके, तो लास्ट में लिख दो हेंस वी प्रूव्ड दिस कैलकुलेशन। ये लिखना बाद में, हमें इसको प्रूव करना था, हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किए थे। डायरेक्टली हम यहाँ से प्रूव नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दोनों टर्म नियर अबाउट इक्वल था, तो हमने इसको प्लस में ट्रांसफर किए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। So that cot inverse 1/3 minus tan inverse 1/3 is equal to cot inverse 3/4। इसको प्रूव करना है। तो LHS cot इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे है cot इनवर्स, तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये रेसिप्रोकल फार्मूला। तो ये tan इनवर्स 3 होता है, ये याजिडिस माइनस tan इनवर्स 1/3। साइड में लिख लेते हैं cot इनवर्स 1/3 यानी tan इनवर्स 3। ये cot इनवर्स 1/3 को हमने tan इनवर्स 3 बना दिए, ये हो गया रेसिप्रोकल में। ओके, अब यहाँ पे फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। साइड में आप लिख दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होता है, 8/3।
यहाँ पे 3 3 कैंसल, 1 + 1 2, ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पे ट्रांसफर होता है, tan इनवर्स 8/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये होता है 4/3, tan इनवर्स 4/3। हमें क्या चाहिए, cot इनवर्स 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cot इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू RHS। If tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi/4, find x, x फाइंड करना है, तो यहां पे लिखेंगे गिवन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू pi/4। यहाँ पे फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू pi/4। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये हो जाता है 5x, यहाँ पे 1 माइनस 6x², और ये हो जाता है tan pi/4। ये इनवर्स इधर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे ये इनवर्स नहीं होगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इज इक्वल टू 1, tan pi/4 की वैल्यू 1 है, ये इधर ट्रांसफर हो जाता है, अपॉन में है तो इनटू में, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x², 6x² को इधर ट्रांसफर कर दो, 6x², ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन, माइनस 6x², तो यहां पे मिलेगा 6x² यानी प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकाल दो 6x, तो यहां पे रहता है x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 और 6x इज इक्वल टू 1, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1/6, ये आपकी आंसर हो गई। So that tan inverse 1/2 minus tan inverse 1/4 is equal to
tan इनवर्स 2/9, ये सो दैट करना है। तो ये आपका होमवर्क, इसका LHS tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से सॉल्व कर दो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इस फार्मूले से सॉल्व कर दो LHS को। So that tan inverse 1/2 is equal to 1/3 tan inverse 11/2। ओके, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS लिखने से पहले क्या कर लेते हैं हम, पहले ये गिवन लिखेंगे, ये 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये 3 यहाँ पे इनटू में आ जाएगा, तो ये आपका LHS हो जाएगा। तो गिवन ये जो है लाइन ये लिख दो, ये गिवन जो आपको गिवन है वो लिख दो, बाद में ये 3 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। देयरफॉर 3 इंटू tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 11/2। जो ये गिवन है ये गिवन लिख दो यहाँ पे, फिर ये 3 को हमने ट्रांसफर कर दिए, अब ये हमारा LHS हो गया। तो LHS 3 tan इनवर्स 1/2, तो हमारे पास 3 tan इनवर्स x का फार्मूला नहीं है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। तो इसको ऐसा कन्वर्ट करते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, इसको हमने कन्वर्ट कर दिए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 1 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स 1/2 होता है। अब ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आप यहाँ पे लिख दो, फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है वो लिख दो। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स ट्वाइस x यानी 1/2, टू tan इनवर्स x का फार्मूला यहां पे लिख दो, क्या है फार्मूला, tan इनवर्स ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रहेगा, tan इनवर्स 1/2 ये याद रहता है। ओके, अब ये 2 कैंसल, tan इनवर्स यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 है, 4 माइनस 1 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2, ये 4 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, तो ये बन जाता है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस फार्मूले से सॉल्व कर दो, तो आपको tan इनवर्स 11/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, tan इनवर्स 11/2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से सॉल्व कर दो अभी आप।